नमस्कार। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज मेरे साथ हैं जितेंद्र खींची जी। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा ये है कि क्या राजस्थान की जनता के साथ छलावा नहीं हो रहा। राजस्थान की जनता ने जिस लिए राजस्थान की मौजूदा सरकार को वोट दिए थे वो ये कारण था कि वो चाहते थे कि जो नेता लगातार उनका प्रचार करता आया है, जो नेता लगातार वादा करता आया है, वही नेता नेतृत्व करे और वही नेता उनके वादों को पूरा करे। नेता वादा पूरा भी करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस नेता को उसकी पार्टी ने ही साथ नहीं दिया। लेकिन अब वापस उस नेता के साथ इंसाफ का इंतजार है, सचिन पायलट के साथ इंसाफ का इंतजार है और अब मंत्रिमंडल फेरबदल नजदीक आ रहा है। क्या ये इंसाफ होगा? बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है बहुत ही प्रखर वक्ता, खुले बोलने वाले जितेंद्र खींची जी। बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, क्या अब इंसाफ होगा? क्या अब सचिन पायलट साहब उन सारे कार्यकर्ताओं, जो सारे कार्यकर्ता उनके पीछे लगकर उनके नेतृत्व में चुनाव जिताकर लाए थे, उनको उनके साथ इंसाफ होगा? क्या अब ये इंतजार खत्म होगा? सर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार सचिन पायलट का फेस आगे करके राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट जी को फेस को आगे करके सरकार बनी है। फिर सरकार बनने के बाद में सचिन पायलट को पीछे किया जाता है और केंद्र नेतृत्व ने जिस तरीके से पायलट साहब का साथ नहीं दिया, तो जनता और कार्यकर्ता नाराज हैं। सचिन पायलट अपने मुद्दों को लेकर सत्ता में आए और सचिन पायलट यही चाहते थे कि जिन्होंने उन्होंने वादा किए उनको पूरा करना है। इसको लेकर वो आज भी अड़िग है कि हमारे जो मैं वादे करके जनता के बीच में गया था, सरकार उन्हें पूरा करे। केंद्र नेतृत्व को पूरे प्रकरण के बारे में पता है। सत्ता संगठन में सचिन पायलट जी को पूरा तवज्जो मिलेगी, जिस आधार पर अभी संगठन में पायलट साहब के खेमे से लोगों को महासचिव, उपाध्यक्ष और सचिव बनाया गया है। आने वाले समय में जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में जिस तरीके से राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, आला कमान ने पूरा विश्वास जताया है सचिन पायलट पे कि आने वाले समय में पायलट साहब का पूरा मान सम्मान रखेंगे और जितेंद्र कार्यकर्ताओं को जी, मौका देंगे। आलाकमान ने विश्वास जताया है, केंद्र ने विश्वास जताया है, केंद्र को सब कुछ पता है। ये बातें बहुत दिनों से सुनने में आ रही है, लेकिन कब तक, आखिर कब तक इंतजार करें? इतना वक्त हो गया जब सचिन पायलट ने साफ साफ पर कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ सही नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही, डेवलपमेंट करने नहीं दे रही। उसके बाद जब केंद्र आलाकमान ने उनको वादा किया था, वो किए हुए भी काफी वक्त हो गया। अब कितना वक्त और लगेगा? पूरा युवा पूछ रहा है, जो युवा उनकी तरफ देख रहा है, जिस युवाओं को बहुत सारे वादे मिले हैं, हर कोई पूछ रहा है और कितना वक्त? इस कमेटी में जो चेयरमैन बनाया गया था अहमद पटेल जी को, वो इस दुनिया में नहीं रहे। समय नहीं लगता, राजनीति में हर फैसले में समय लगता है। जैसे संगठन का भी विस्तार हुआ तो धीरे धीरे सबका होगा। हमारा मानना है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल राजस्थान में ये अफवाहें चल रही है, ये बातें चल रही है कि आला कमान मंत्रिमंडल का फेरबदल उपचुनाव के बाद में करेगा। तो जहां तक है, जहां तक अभी राजनीतिक नियुक्तियों का फैसला या रणनीति बन रही है बनाने को लेकर। सर रणनीति बन रही है, ये रणनीति कब तक बनेगी? पहला सवाल तो ये। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि सचिन पायलट जिनमें लोगों को आशा की किरण नजर आ रही है, सचिन पायलट जिनमें लोगों को लग रहा है कि ये यंग नेता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल नेता है, ये बहुत ज्यादा वादा पूरा करने वाला नेता है, इनकी आंखों में सच्चाई नजर आती है, इनकी बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन उन नेता को ही अगर नेतृत्व नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस अगर परिपाटी यही चला रही है, क्यों? सवाल हर कोई, हर युवा ये भी पूछ रहा है कि क्या वजह थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने की? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कांग्रेस के अंदर, यही वजह थी। और अगर वही गलत सचिन पायलट के साथ भी हुआ तो छलावा जनता के साथ नहीं है क्या ये? सर बिल्कुल सही बात है। आज का युवा युवा चाहता है कि एक युवा नेता आगे आए। हम भी ये चाहते हैं सचिन पायलट आगे आए। सचिन पायलट राजस्थान नहीं, पूरे देश के युवाओं के आदर्श हैं। सचिन पायलट के साहती पहले मोदी सरकार में जब युवा मोदी से जुड़ रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे, सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में हर युवा सचिन पायलट से जुड़ा और 2018 का चुनाव में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो सचिन पायलट हर युवा से जुड़े हुए, हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए, हर कार्यकर्ताओं की बात करते हैं।
मैं आपसे एक और बहुत डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, अगर सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं होता और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बड़ा नया कदम उठाते हैं, बड़ा कदम उठाते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो क्या होगा? क्या ये जनता जो विकास के बारे में सोच रही है वो क्या करेगी? आप कार्यकर्ताओं किस तरफ जाएंगे? क्या आप सचिन पायलट के साथ रहेंगे या कहां चले जाएंगे? इस बारे में स्थिति को स्पष्ट कीजिए। सर, सचिन पायलट जी ने पहले ही कह चुके हैं वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। और कांग्रेस ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी होगा अच्छा होगा उनके लिए। प्रियंका गांधी, आला कमान, सब नेताओं से चर्चा होने के बाद ही सचिन पायलट राजस्थान में आके अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किए। सचिन पायलट पहले उप मुख्यमंत्री थे और उसके साथ उनके पास दो बड़े विभाग थे। पंचायती राज विभाग भी उनके पास था। लोगों को लगा कि चलो बड़े विभाग नहीं दिए, लेकिन फिर भी जो सचिन पायलट के पास विभाग हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। उसके साथ साथ बिल्कुल सर। विश्वेंद्र सिंह जैसे नेता, उनके साथ साथ रमेश मीणा जैसे नेता जिनके पास बड़े विभाग थे, वो भी बड़े प्रॉमिसिंग नजर आ रहे थे। जनता को बहुत विश्वास हो रहा था। विभाग छीन लिए गए, उन विभागों पे कोई दूसरा अपॉइंट भी नहीं किया गया। इतने महीनों से बिना विभाग के ही सरकार चल रही है। पंचायती राज विभाग से लेकर दूसरे विभागों में बहुत अहम चीजें आती है। सारे गांव वालों के रोजगार पंचायती राज विभाग में आते हैं, वो रोजगार अटके हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी पहले से काम नहीं कर रही थी। आखिर इस तरीके से सरकार कब तक चलेगी? जनता के साथ ये छलावा कब तक होगा? बेरोजगार, जिसकी कांग्रेस हमेशा बात करती है, बेरोजगारी भत्ते की बात करती थी, आज उस बेरोजगार की हालत देखिए। वो ज्यादा से ज्यादा सचिन पायलट से आशा करते हुए उनके घर पर चला जाता है, ज्ञापन दे देता है। लेकिन जिन सचिन पायलट के साथ खुद अच्छा नहीं हो रहा, जो कांग्रेस पार्टी खुद उनके साथ अच्छा नहीं कर रही, वो बेरोजगारों के साथ क्या अच्छा करेगी? यह सवाल जनता पूछ रही है। सर, सचिन पायलट जी पहले ही बता चुके हैं कि युवाओं के लिए हमेशा काम करते हैं। जैसे अभी युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हो, आप देख लो, सचिन पायलट जी के पास में डिपार्टमेंट था, पंचायती राज महानरेगा में राजस्थान को पूरे इंडिया में नंबर 1 पे लाए। तो सचिन पायलट काम की वजह से जाने जाते हैं। वो और काम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाला है उसी को काम करने जब नहीं दिया जाए, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे लगाए जाए, नौकरशाह ऐसे लगाए जाए कि उनको काम नहीं करने दिया जाए, फिर उनको पद से हटा दिया जाए, नाकामा निकम्मा नाकारा बोल दिया जाए, तो जनता क्या करेगी? जिस जनता ने उनके विश्वास पे वोट दिया है वो क्या करेगी? वो जनता कहां राजस्थान जाए? जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हर दांवपेच विफल साबित हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग का बात कही, वो भी एक बनावटी बातें थी। उसके बाद में सचिन पायलट जी के लिए बोला। उनको पता है कि सचिन पायलट जनता के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं। जब तक वो रहेंगे, कांग्रेस को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। वो सब नेताओं को कोई दो राय सबको नहीं है पता है। जितेंद्र खींची, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज सोशल मीडिया से लेकर, युवाओं से लेकर, किसानों से लेकर हर वर्ग में जो पॉपुलैरिटी के आधार पे, जो प्यार के आधार पे, जनता के प्यार के आधार पे जो नेता बड़ा बन रहा है, जो नेता सबसे सबके बीच में आ रहा है, वो सचिन पायलट है। लेकिन सवाल यही है कि पावर क्यों नहीं है उनके हाथ में? ये पावर कब दी जाएगी? वो युवा क्या करेगा जो उनको आशा लेकर बैठा है? अगर जब तक उनके पास पावर नहीं आएगी वो कैसे काम करेंगे? सचिन पायलट जी को पावर की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके जो वादे हुए हैं उनको पूरा करें। उनके साथ रहने वाले मंत्री विधायक उनको मान सम्मान मिले, और जनता के बीच में जाकर जिन वादों को उन्होंने उठाया है, सरकार बनी है, उनको पूरा करने के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। ये जो मंत्रिमंडल फेरबदल होगा उसमें क्या अनुमान है आपका? कितना इंसाफ होगा सचिन पायलट के साथ और उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके उन नेताओं के साथ जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया? और क्या जो उन्होंने प्रॉब्लम्स एड्रेस की थी आला कमान को कि ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुन रही, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? और अगर नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? जो अपना तन मन धन से सचिन पायलट के साथ है, वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो उनकी रणनीति क्या होगी? इस बारे में आज अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। सचिन पायलट के साथ में बड़े तादाद में युवा साथ हैं और सचिन पायलट के साथ रहेंगे। मंत्रिमंडल की जहां तक बात आती है, सचिन पायलट ने आला कमान को मंत्रिमंडल के विभाग सौंप दिए हैं। कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, उपचुनाव के बाद में हो या फिर उससे पहले हो। ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान के नेता को पता और आला कमान को पता, ये कब करेंगे उनको लेकर।
जाहिर तौर पर तो यहाँ जितेंद्र खींची साहब ने साफ साफ बता दिया है कि सचिन पायलट जी ने अपने नेताओं के नाम पहुंचा दिए हैं और उपचुनाव से पहले या उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, वो कार्यकर्ता क्या करेगा जो सचिन पायलट के पीछे है, क्या एक्शन होगा, क्या रणनीति होगी? हम पहले भी सचिन पायलट जी के साथ थे और आगे भी सचिन पायलट के साथ रहेंगे। सचिन पायलट का जो भी वो निर्णय होगा, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। राजस्थान का पूरा युवा उनके साथ हैं और सचिन पायलट के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ एक पूरी तरह से जितेंद्र खींची और उनके जैसे सारे कार्यकर्ताओं ने एक इशारा दे दिया है कि अगर सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं होता तो उनके हर निर्णय में वो उनके साथ रहेंगे। अगर वो कांग्रेस के साथ होता है निर्णय या उसके बिना होता है निर्णय, जैसा भी होता है वो उनके साथ रहेंगे। तो जाहिर तौर पर युवा सचिन के साथ है, किसान सचिन के साथ है, जनता सचिन के साथ है। अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र खींची जी आपका। सचिन पायलट जी 36 कौम के नेता हैं। सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं। और सचिन पायलट के साथ इसीलिए युवा जुड़ा हुआ है क्योंकि हमेशा युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र खींची जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम मुद्दों को उठाते रहेंगे, राजस्थान संवाद पर आपको दिखाते रहेंगे। राजस्थान की हर खबर का पूरा विश्लेषण और पूरी बात होगी राजस्थान संवाद पर। धन्यवाद।